काम करेंगे। हमारे मुझे साथ लगता है दो बातें हैं। गौरव भाटिया जी बीजेपी से जुड़ रहे हैं। गौरव, नेगेटिव कैंपेनिंग काम नहीं करती है, फिर प्रूव हो गया? नहीं किशोर जी, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये रुझान है और अगर यही नतीजों में परिवर्तित हो जाता है तो कहीं ना कहीं नतमस्तक होके जनता ने जो जनादेश दिया है उसको भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करेगी। हम वो पार्टी नहीं है कि ईवीएम गड़बड़ है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मिला हुआ है, इस तरह की टिप्पणियां की जाए जो कल तक बाकी विभिन्न दल कर रहे थे। दूसरी बात अहम यह है कि हाँ, हमें चिंतन करना होगा, हमें आकलन करना होगा कि ऐसा क्यों है कि जनता तक हम अपनी बात रखने में नाकामयाब हुए हैं। और मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं ये दर्शाता भी है कि हमने जो मिश्रण किया, हम ये मानते हैं कि राष्ट्र मुद्दे किसी भी प्रदेश के चुनाव में अहमियत रखते हैं, हम उस पर खड़े रहेंगे। साथ में आप देखिए हमारे जो वरिष्ठ नेता तो आप ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं उस पे अड़े रहना आपको नुकसान दे गया, आपको लोकल मुद्दों पर ही बने रहना चाहिए था? नहीं किशोर जी, जो मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने हमेशा से कहा है कि राष्ट्रवाद एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जो हमारे नेता हैं उन्होंने ये बात नहीं उठाई कि जो केंद्र की हितकारी योजनाएं हैं जैसे आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि, ये आम आदमी पार्टी क्यों रोड़ा लगाती है और लागू नहीं करती है। और एक मैं लेकिन लोगों ने आपकी वो बात मानी नहीं। जो एक अच्छाई है, हमारा कैंपेन जन जागरण तक गया। ये चुनाव है, ये लोकतंत्र है किशोर जी। अक्सर ऐसा होता है कि वोटर्स का अपना एक मत होता है, सोचने का तरीका होता है। अब उन्होंने अपना वोट दिया है, किसी और पार्टी को ज्यादा दिया है, लेकिन क्या ये सत्य नहीं है कि 3 सीटें थी हमारी सीटें बढ़ के 11 और 12 हो गई हैं। हमें उम्मीद है और बढ़ेगी ये टैली। हमारा वोट परसेंटेज 32-33% था, 40 का आंकड़ा पार कर चुका है। और किसी न किसी ने एक चीज जरूर बड़ी अहम है, त्रिकोणीय मुकाबला होगा ये मान के चल रहे थे, लेकिन एक पार्टी ऐसी भी है जिसने एक युद्ध से पहले ही हथियार डाल दिए और उन्होंने, राहुल गांधी ने आंख मारी अरविंद केजरीवाल को और उन्होंने कहा हाँ ठीक है आप मत लड़िए चुनाव। तो इसका असर भी व्यापक हुआ है और ये जब हम लोग आकलन करेंगे तो इन सब बातों को ध्यान में गौरव जी, आप ही कांग्रेस मुक्त भारत चाह रहे थे। कांग्रेस मुक्त हुआ तो आप ही को नुकसान हो रहा है। कांग्रेस युक्त होती है दिल्ली का चुनाव तो आप ही फायदे में रहते। नहीं, देखिए मैं फिर दोहराता हूं, हमारी पार्टी विचारधारा की पार्टी है और ठीक है कभी हम चुनाव जीतते हैं, कभी हम हार भी सकते हैं, लेकिन हम अपने उद्देश्य से नहीं भटकेंगे। राष्ट्र हित सर्वोपरि है, दिल्ली की जनता सर्वोपरि है। और कांग्रेस का तो देखिए ये हश्र हुआ है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मुझे नहीं पता आपके चैनल ने अच्छा एक मिनट में आपको रोक रहा हूं। अरविंद केजरीवाल की पत्नी का जन्मदिन है आज, वो उन्होंने मनाया, वो तस्वीरें देख लेते हैं। अरविंद केजरीवाल की पत्नी का आज बर्थडे है और ये बर्थडे गिफ्ट जीत के तौर पर अब पत्नी ने दिया उनको या उन्होंने पत्नी को दिया है, लेकिन बहुत अच्छी जीत दिल्ली में 59 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की पार्टी की, उनकी पत्नी का बर्थडे मनाने का, ये बर्थडे केक काटने का, ये तस्वीरें आ रही हैं, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 पर। कैप्टन शालिनी हमारे साथ बनी हुई हैं। कैप्टन शालिनी, एक अच्छा दिन आपके लिए। मिसेस केजरीवाल का जन्मदिन भी है आज और वहां पर भी बधाइयों का सिलसिला चल रहा है, लेकिन एक सवाल मैं पूछूंगा, अच्छा नहीं लगता इस वक्त पूछते हुए, लेकिन आपकी पार्टी सिर्फ एक आदमी की पार्टी बनकर रह गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक आदमी की पार्टी नहीं है, ये पूरी दिल्ली की जनता की पार्टी है। अगर ये नहीं, दिल्ली की जनता ने यकीनन वोट दिया है, यकीनन वोट दिया है, अच्छा खासा वोट दिया है, लेकिन सिर्फ एक चेहरे पर पार्टी है और सिर्फ एक चेहरे पर लीडर हर जगह चाहिए होता है। हमारे अरविंद केजरीवाल एक बहुत पॉपुलर लीडर है, उनको जनता बहुत प्यार करती है, बहुत पसंद करती है, तो बिल्कुल उस चीज़ को हम नकार नहीं सकते हैं। इसके अलावा हमारे मनीष सिसोदिया जी हैं, संजय सिंह हैं, आतिशी हैं, राघव है, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनको जनता पसंद करती है और जो आज हमारे कैंडिडेट जीत रहे हैं वो सारे जनता उनको पसंद करती है, वो इसलिए जीत रहे हैं। और
आम आदमी पार्टी किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, ये आम जनता की पार्टी है। ये पार्टी बनी ही इसलिए थी कि इस पर बात में आगे बढ़ाऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। कैप्टन शालिनी गौरव, आप हमारे साथ बने रहें। इस वक्त आंकड़ा ये 59-11 स्कोर चल रहा है। आम आदमी पार्टी 59, बीजेपी 11। ज्यादातर सीटें जो बीजेपी जीत रही है उनमें 11 में से 5 ऐसी हैं जो पूर्वी दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली में है। चांदनी चौक की 10 की 10 सीटें आम आदमी पार्टी के पक्ष में। पूर्वी दिल्ली में 5 बीजेपी, 5 आम आदमी पार्टी। लक्ष्मीनगर, विश्वासनगर, कृष्णानगर, गांधीनगर, शाहदरा, ये वो इलाका जहां पर एक बीजेपी का पूरा एरिया बन गया है। बाकी सब जगह आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल 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 नजर आ रहा है। 59-11 ये आंकड़ा क्या बदलेगा? क्या बीजेपी 11 से ऊपर जाएगी या दहाई से नीचे चली जाएगी? देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। सीधे काउंटिंग सेंटर से आंकड़े आ रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं हम।